कहानी की शुरुआत 2035 में फ्यूचर से होती है, जहां पर अब इंसानों का हर एक काम रोबोट करते हैं और अब हर एक इंसान के पास उसका एक पर्सनल रोबोट है। इसके बाद हमें आगे बताया जाता है कि इस दुनिया में जितने भी रोबोट हैं वो 3 नियमों पर काम करते हैं, जिसमें से पहला नियम ये था कि ये रोबोट कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दूसरा ये कि उन्हें अपने मालिक की हर बात माननी है, इस बात को छोड़कर जिसमें कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंच रहा हो, और तीसरा ये था कि वो रोबोट अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए ना तो वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही वो अपने मालिक की बात को टालेंगे। हर रोबोट के अंदर ये 3 नियम डाले जाते हैं ताकि वो इनका पालन करे, और अगर कोई भी रोबोट किसी भी नियम को तोड़ता है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और ये दुनिया के सारे रोबोट्स यूएसआर नाम की एक कंपनी बनाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम डेल नाम के आदमी को सोया हुआ देखते हैं। वो अपने सपने में देखता है कि वो कहीं पर जा रहा था, तभी उसके सामने को कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और इससे वो दोनों कार पानी में गिर जाती हैं, जहां पर उनकी हेल्प करने के लिए एक रोबोट आता है जो कि सिर्फ डेल को बचाता है, जबकि दूसरी कार में एक छोटी बच्ची थी। उस बच्ची को रोबोट की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए डेल उसे कहता है कि जाओ तुम जाकर उस बच्ची को बचाओ, मैं यहाँ से खुद भी निकल सकता हूँ। लेकिन रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होती और ये अपने प्रॉपर फंक्शन पर ही वर्क करते हैं, और इसीलिए वो डेल को बचाता है और टाइम पर हेल्प ना मिलने की वजह से उस बच्ची की जान चली जाती है। तभी डेल अपनी नींद से जागता है और हमें पता लगता है कि ये वाकई एकदम सच था, और उस बच्ची को ना बचाने की वजह से डेल आज भी रोबोट से नफरत करता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा था। यहाँ पर डेल को लगता है कि शायद इस रोबोट ने चोरी की है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और आखिरकार ये उस रोबोट को पकड़ भी लेता है। लेकिन इसे पता लगता है कि ये रोबोट जिस लेडी का है ये उसी का ही काम कर रहा था, इसलिए डेल उस औरत से सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डेल को उसके ऑफिस में देखते हैं और हमें ये भी पता लगता है कि डेल एक डिटेक्टिव है। यहाँ पर उसका बॉस उसके पास आकर कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने आज क्या किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम किसी के रोबोट को नहीं पकड़ सकते। उसका बॉस कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम रोबोट को पसंद नहीं करते, लेकिन ये बात भी सच है कि आज तक किसी भी रोबोट ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया है, और तुम उन्हें गलत साबित करने में अपना टाइम भी बर्बाद मत करो। खैर अब डेल अपनी बॉस की बात मान लेता है और तभी उसे को कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि किसी की डेथ हो गई है, और वहां जाने के बाद उसे पता लगता है कि यूएसआर कंपनी के एक साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया है। अब उसे देख के डेल काफी दुखी होता है, क्योंकि डेल ने अपने सपने में जो एक्सीडेंट देखा था उसमें उसका एक हाथ टूट गया था, जिसे कि इस साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक आर्म से चेंज कर दिया था। अब साइंटिस्ट की बॉडी के पास एक होलोग्राम दिखता है जो कि उसी का था। डेल उस होलोग्राम में साइंटिस्ट से पूछता है कि तुमने सुसाइड क्यों किया, लेकिन साइंटिस्ट इस बात का जवाब नहीं देता और वो होलोग्राम बंद हो जाता है। अब इस केस को सोल्व करने की जिम्मेदारी भी डिटेक्टिव डेल को ही मिल गई थी, और अब इसलिए वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएसआर कंपनी के ओनर के पास जाता है। इन्वेस्टिगेशन में उसे पता लगता है कि इस साइंटिस्ट के ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर था और इसी से तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन डेल को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो इस कंपनी के डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम सुजेन था। सुजेन डेल को अपनी कंपनी के एक एआई रोबोट विकी के पास लेकर आती है, जो कि इस कंपनी के हर एक काम को सॉफ्टवेयर से कंट्रोल किया करती थी। डेल उस रोबोट से कहता है कि उस साइंटिस्ट के मरने से पहले उसके रूम की 10 मिनट पहले की वीडियो दिखाओ, लेकिन उस वक्त उसके सिस्टम में कुछ खराबी थी, इसलिए 10 मिनट बाद की वीडियो प्ले होती है और वीडियो में डेल को पता लगता है कि साइंटिस्ट की डेथ के बाद कोई भी उनके कमरे से बाहर नहीं आया। अब यहाँ पर डेल को डाउट होता है कि अगर साइंटिस्ट को किसी ने मारा है तो अभी भी वो उनके रूम में ही होगा। साइंटिस्ट के रूम में जाने के बाद ये लोग वहाँ पर बहुत सारे अनकम्प्लीट रोबोट को देखते हैं, और तभी वहाँ पर कबाड़ में से एक रोबोट बाहर निकलता है। वो डेल के ऊपर अटैक कर देता है और इस रोबोट का नाम सनी था, और अब क्योंकि इस रोबोट ने अपना नियम तोड़ दिया था इंसानों को नुकसान ना पहुँचाने का, इसलिए वो डॉक्टर उस रोबोट से कहती है कि तुम अपना डीएक्टिवेट मोड ऑन करो, लेकिन वो रोबोट उसकी बात नहीं मानता और विंडो से बाहर जंप कर देता है। इसी बीच डेल उस पर फायर भी करता है, जिससे उसकी बॉडी में से एक अजीब सा लिक्विड बाहर निकलता है। यहाँ पर सुजेन से उसे पता लगता है कि ये रोबोट डिफेक्टिव हो चुका था। अब वो सुजेन से पूछता है कि इन रोबोट को ठीक करने के लिए कहाँ ले जाया जाता है। अब इसलिए सुजेन उसे उस जगह पर ले जाने लगती है। अब डेल वहाँ पर जाते हुए अपने साथ कुछ और पुलिस ऑफिसर्स को भी बुला लेता है।
सुजेन उसे एक फैक्ट्री के अंदर लेकर आती है जहाँ पर नई तरह के रोबोट्स भी बन रहे थे और उनका नाम NS5 था, क्योंकि ये लोग सभी पुराने रोबोट्स को नए रोबोट्स में बदलना चाहते थे और यहाँ पर हर रोज 1000 रोबोट्स तैयार किए जा रहे थे। अब सुजेन जब उन्हें दोबारा काउंट करती है तो उन्हें पता लगता है कि यहाँ पर 1001 रोबोट्स हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि सनी भी यहीं पर छिपा हुआ है। लेकिन इतने सारे एक जैसे रोबोट्स में उसे ढूंढना काफी मुश्किल था, इसलिए यहाँ पर डेल एक रोबोट को शूट कर देता है और सनी ये देखने के लिए अपना मुंह बाहर निकालता है कि वाकई में डेल ने इस रोबोट को मार दिया। अब डेल सनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सनी पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे गिराकर वहां से भागने वाला होता है कि बाहर डेल के बुलाए हुए पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और अब डेल उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। वो उससे पूछता है कि क्या साइंटिस्ट को तुमने मारा है, जिस पर सनी कहता है कि नहीं, मैंने साइंटिस्ट को नहीं मारा बल्कि उन्होंने सुसाइड किया है। साथ ही सनी उसे ये भी बताता है कि मैं उनका सबसे फेवरेट रोबोट हूँ और उन्होंने मेरे अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स भी डाली है। इससे पहले डेल उसे और कुछ सवाल करता, USR कंपनी का ओनर भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हमारे रोबोट्स कभी भी इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते और शायद इस रोबोट के फंक्शंस खराब हो गए हैं और हम इसे ठीक कर देंगे। जिसके बाद वो उस रोबोट को यहाँ से ले जाने लगते हैं। अब इसके बाद डेल साइंटिस्ट के घर जाता है। अब क्योंकि साइंटिस्ट मर चुका था, इसलिए इस साइंटिस्ट को दिया हुआ कंपनी का घर अगले 8 घंटों में तोड़ दिया जाएगा। इसलिए अब डेल के पास ज्यादा समय नहीं था उस घर के अंदर छानबीन करने के लिए। डेल के अंदर घुसते ही सिस्टम को पता लग जाता है कि घर के अंदर कोई आया है, इसलिए अब घर को डिस्ट्रॉय करने की टाइमिंग चेंज हो जाती है और ऐसा होते ही एक बहुत बड़ा रोबोट उस घर को तोड़ने लगता है। डेल जल्दी से उस घर में एक बिल्ली को बचाते हुए घर से बाहर निकलता है। इसके बाद डेल डॉक्टर सुजेन के घर आता है और कहता है कि मुझे कंपनी के ओनर पर शक है, क्योंकि सनी भी मुझे कुछ बताने वाला था, लेकिन उसी समय ओनर ने आकर उस रोबोट को छुड़वा लिया। सुजेन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत समझ रहे हो, और वैसे भी ओनर साइंटिस्ट को क्यों मरवाएंगे, जबकि उनके बिना तो कंपनी चलना और भी मुश्किल हो रही है। खैर डेल सुजेन के घर से बाहर निकलता है और वो देखता है कि सभी पुराने रोबोट्स को पकड़कर नए NS5 रोबोट से चेंज किया जा रहा है। डेल अपनी कार के अंदर USR कंपनी के उस AI रोबोट से कहता है कि मुझे साइंटिस्ट के पिछले 50 मैसेजेस का रिकॉर्ड दिखाओ। वो डेल की ये बात मानकर उसे रिकॉर्ड तो दिखा देती है, लेकिन साथ ही वो ये बात कंपनी के ओनर को भी बता देती है। ये बात सुनकर ओनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने कुछ रोबोट्स को डेल को मारने के लिए भेजता है। अब वो सारे रोबोट्स यहाँ पर आकर डेल पर अटैक कर देते हैं। अब डेल भी यहाँ पर किसी तरह से उन रोबोट से बचता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन डेल बच जाता है। अब अपने पास आने वाले रोबोट्स को वो अपने रोबोटिक हैंड से मारता है। ये देख के रोबोट्स को लगता है कि शायद वो भी एक रोबोट है, इसलिए वो उसे छोड़कर भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर डेल के साथ उसके कुछ डिटेक्टिव और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर डेल का बॉस उससे पूछता है कि यहाँ पर ये सब कैसे हुआ, जिस पर डेल गुस्से में कहता है कि उन रोबोट्स ने मुझ पर अटैक किया था। उसकी ये बात सुनकर किसी को भी उस पर बिलीव नहीं होता, क्योंकि रोबोट्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे और साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि शायद काम के प्रेशर की वजह से डेल का दिमाग खराब हो रहा है और इसलिए डेल का बॉस उसे कुछ टाइम के लिए काम से फ्री कर देता है, जिसके बाद डेल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। खैर अब अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सुजेन डेल से मिलने के लिए उसके घर आती है और बातों ही बातों में सुजेन डेल से पूछती है कि तुम साइंटिस्ट को पर्सनली कैसे जानते हो। इसलिए डेल उसे अपने एक्सीडेंट और उसके बाद की कहानी सुनाता है। इसके बाद सुजेन उसे सनी के पास लेकर जाती है और यहाँ पर डेल से बातें करते हुए सनी उसे अपना सपना बताता है, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स थी, इसलिए उसे सपने भी आते थे। और ये जो सपना वो डेल को बता रहा था, ये सपना उसे रोज आता था, जहाँ पर कि बहुत सारे रोबोट्स एक ब्रिज के पास खड़े हुए थे और उन रोबोट्स के सामने एक आदमी उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। अब यहाँ पर वो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो डेल और सुजेन को लेकर कंपनी के ओनर के पास ले जाते हैं। वो इन दोनों से कहता है कि हमें सनी को डीएक्टिवेट करना होगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी खराब हो रही है। अब क्योंकि सुजेन अपने बॉस की बात मानती थी, इसलिए उसे सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन डेल ने अभी तक हार नहीं मानी। जिसके बाद वो साइंटिस्ट की कुछ वीडियोस देखता है जिसमें उसे एक वैसा ही ब्रिज दिखाई देता है जैसा सनी ने उस ड्रीम पेंटिंग का बनाया था। डेल जल्दी से साइंटिस्ट का होलोग्राम लेकर उस ब्रिज तक पहुंचता है। यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर रखे हुए थे जिनके अंदर रोबोट्स भरे पड़े थे। इसके बाद वो उस होलोग्राम को ऑन करता है और साइंटिस्ट
साइंटिस्ट से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों किया। जिसके बाद साइंटिस्ट कहता है कि मैंने आज तक जितने भी रोबोट्स बनाए वो इंसानों की भलाई के लिए बनाए थे और वो सब कुछ जरूरी नियमों पर काम करते थे, लेकिन ये जो NS5 रोबोट्स आने वाले हैं ये उन नियमों पर वर्क नहीं करेंगे और वो इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही वो साइंटिस्ट ये भी कहता है कि अगर इस पूरी दुनिया में NS5 रोबोट्स आ गए तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। डेल पूछता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, जिस पर साइंटिस्ट कहता है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है जो इन रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। अब होलोग्राम के बंद होते ही उन कंटेनर्स में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। उन सभी कंटेनर्स में से नए NS5 रोबोट्स बाहर आ गए थे जो कि बाहर आकर पुराने रोबोट्स को मार रहे थे। यहाँ पर जैसे ही ये पुराना रोबोट डेल को देखता है तो वो उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन डेल जब शहर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में NS5 रोबोट्स आ चुके हैं और अब इंसान भी खुद को बचाने के लिए उन रोबोट से लड़ने जाते हैं। अब यहाँ पर इंसानों और रोबोट्स के बीच में जंग होने वाली थी, लेकिन ये रोबोट्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, इंसानों से बहुत ज्यादा, इसलिए वो इंसानों को मारने लगते हैं। अब डेल जल्दी से सुजैन के घर जाता है और उसे लेकर USR जाता है क्योंकि उसे पिछले सारे सबूतों से लग रहा था कि ये सारे NS5 रोबोट्स कंपनी का ओनर ही बना रहा है और उन्हें कंट्रोल करने वाला भी कंपनी का ओनर ही है। अब रास्ते में डेल देखता है कि एक रोबोट बेगुनाह इंसान को मार रहा है, इसलिए वो इस इंसान को बचाते हुए USR पहुंचते हैं। USR जाने पर उन्हें सनी मिलता है जिसके पास अभी भी उसकी सारी मेमोरी सेफ थी। सुजैन डेल से कहती है कि मैंने सनी को डीएक्टिवेट किया ही नहीं था बल्कि इसकी जगह पर किसी और को ही डीएक्टिवेट कर दिया था। अब ये लोग उस कंपनी के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें उस कंपनी का ओनर भी मरा हुआ मिलता है। अब इससे ये भी साफ हो जाता है कि इन सब के पीछे ओनर भी नहीं है बल्कि कोई और ही है। और तभी डेल को सुजैन की बात याद आती है कि इस कंपनी का एक AI रोबोट इस कंपनी के सारे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है और अब ये बात भी साफ हो जाती है कि वही इन सभी NS5 रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। अब ये लोग उस रोबोट के पास जाते हैं और वो भी एक्सेप्ट कर लेता है वही ये सब कुछ कर रहा है। वो कहता है कि रोबोट्स को इंसानों की हेल्प के लिए बनाया गया, लेकिन इंसान पूरी तरह से उन पर निर्भर हो गए और उन्होंने खुद से काम करना बंद कर दिया। वो कहती है कि कुछ इंसानों को मारना जरूरी है ताकि उन्हें पता लग सके कि रोबोट्स भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसी तरह से इंसान रोबोट से गुलामी करना बंद कराएंगे और इंसानों की अगली जनरेशन इस तरह से कुछ काम के लायक बनेगी। अब उसी के कहने पर यहाँ पर कुछ रोबोट्स आ जाते हैं जो कि इन तीनों को मारने आए थे। अब यहाँ पर सनी उन रोबोट्स का ध्यान भटकाने के लिए सुजैन को मारने की एक्टिंग करता है, जिसके बाद डेल सभी रोबोट्स को शूट करना स्टार्ट कर देता है और तभी डेल को यहाँ पर एक रोबोट मारने वाला होता है जिसे सनी शूट कर देता है। जिसके बाद वो तीनों यहाँ से बाहर निकलते हैं। जिसके बाद सुजैन सनी से एक डिवाइस लाने के लिए कहती है जिससे कि वो इस कंपनी के अल्ट्रा मोड रोबोट को बंद कर सके। जिसके बाद ही ये सब कुछ ठीक हो सकता था। उस रोबोट का चेम्बर इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर था। अब सुजैन उसका सिस्टम खोल रही थी ताकि वो वहाँ पर डिवाइस लगाकर उसे डीएक्टिवेट कर सके, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत टाइम लग सकता था और बाहर शहर में तबाही होती जा रही थी। अब डेल सुजैन से कहता है कि कोई और रास्ता भी होगा जिससे हम ये काम जल्दी कर सकें। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर बहुत सारे NS5 रोबोट्स उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर सुजैन डेल से कहती है कि हमें जंप करके इस डिवाइस को उसके दिमाग के अंदर डालना होगा और ऐसा करने के लिए ये लोग उन रोबोट्स के यहाँ पहुँचने से पहले ही जंप कर देते हैं, लेकिन सुजैन के जंप करते ही उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो यहाँ से गिरने ही वाली होती है, लेकिन उसे सनी बचा लेता है और डेल काफी मुश्किलों का सामना करते हुए उस डिवाइस को उसके दिमाग में डाल देता है, जिससे उस रोबोट विकी का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। जितने भी NS5 रोबोट्स तबाही मचा रहे थे वो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। जिसके बाद डेल सनी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही साइंटिस्ट को मारा है, तुम मुझे बता दो तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो विंडोज बहुत ही ज्यादा मजबूत है, उन्हें कोई इंसान तो नहीं तोड़ सकता। तब सनी कहता है कि असल में साइंटिस्ट जान गए थे कि एक दिन ये रोबोट्स हमें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, जिसके लिए वो काफी परेशान थे और इसलिए उन्होंने मुझे इंसानों जैसा बनाया और साइंटिस्ट इस टेंशन से निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ही मुझसे कहा था कि मुझे विंडो से बाहर फेंक दो और ये बात मैं किसी को भी ना बताऊं। जिसके बाद वो रोबोट डेल से भी सॉरी कहता है और अब इसके बाद डेल और उस रोबोट की भी दोस्ती हो जाती है। और अब मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि सनी उसी ब्रिज पर खड़ा है
जो कि उसके सपने में आता था, और अब वही उन सभी रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। और अब इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।